तो स्वामी जी हमने समाधान के जो पार्ट 3 में हमने ये देखा कि काफी आपने जो पहल की है समाधि से समाधान की ओर, इस पहल को लेके काफी सन्यासियों ने उत्साह दिखाया, कुछ सन्यासियों के मन में इसको लेके कुछ आशंका है और कुछ सन्यासियों को लगता है कि वहां पे और ज्यादा एक्टिव इन पर्सन वहां पे आंदोलन की जरूरत है। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? जब पूना में भगवान आए तो आश्रम का नाम कई बार अलग अलग रखा गया। तो उसमें से एक बार की फोटो है आश्रम के गेट की, जिस पर लिखा हुआ है भगवान श्री रजनीश मंदिर। तो उसी में हमारा सजेशन सभी भगवान के प्रेमियों से ये है कि अब हम उसको जो है अलग अलग टुकड़ों में ना देख के, पूना को अभी हम सब लोग किस तरह से देखते हैं कि वहां एक लाइब्रेरी है, वहां एक वेलकम सेंटर है, वहां एक तालाब है, वहां एक टेनिस कोर्ट है, वहां एक ध्यान कक्ष है, वहां एक धर्मशाला नाम की आलीशान रहने की जगह है, या उसके अलग अलग नाम है। तो उसको पीसेस में, एक मतलब पार्किंग की कोई जगह है, एक नाला पार्क है, इस तरह से उसको टुकड़ों में हम लोग देखते हैं। जबकि हमारा एक आप सब लोगों के सामने ये प्रस्ताव है कि उसको हम एक नाम दें, और 21 जनवरी 1990 जिस दिन भगवान की वहां समाधि की स्थापना हुई, उसके बाद से अगर वहां कोई एक चीज है सबसे बड़े महत्व की, तो वह भगवान की समाधि है। बिल्कुल। अतः आज हम आप सभी लोगों के सामने ये कहना चाहते हैं कि उसको अब हम कहना शुरू करें भगवान श्री रजनीश समाधि मंदिर। तो शायद ज्यादा बेहतर नाम हो जाएगा पूना के आगे के अस्तित्व के लिए, भविष्य के लिए। कोई उसको अभी OIF कहता है, कोई उसको रिसोर्ट कहता है, कोई उसको कम्यून कहता है, कोई उसको कुछ कहता है, आश्रम कहता है, कोई कुछ कहता है। तो उसकी जगह समाधि मंदिर, तो ये शायद सबसे सुंदर नाम और सबसे सुंदर भावना के साथ इसमें जुड़ाव सभी का वहां पे बनेगा। तो इसी विषय को मां आज रखने हम आए हैं। आप थोड़ा कहें इस पे अपनी बहुत बात। सुंदर। जी, 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 जी स्वामी जी। काफ़ी सन्यासियों का ये इसके ऊपर मैं काफ़ी व्हाट्सएप ग्रुप की भी सदस्य हूँ, तो मुझे ये जानकारी है कि जब हम भगवान की इस जगह को, सुंदर जगह को हम जब बुद्धा फील्ड बोलते हैं, जिसको काफ़ी बार भगवान ने भी बोला है कि ये एक बुद्धा फील्ड है। तो इस बुद्धा फील्ड में यहाँ पे सारे जो पेड़ है, पक्षी है, यहाँ की जो जगह है, ये सारी ही आती है। लेकिन अभी के इस लीगल कोर्ट के मैटर में जब ये बात आती है, तो उसको हम एक-एक प्लॉट की तरह से देखते हैं कि भगवान का जो समाधि है, वो समाधि लाओ त्सु जो है, उसे समाधि कहते हैं। फिर मरियम का एक प्लॉट है, जो बाशो की एक जगह है, पुराना बुद्धा हॉल एक जगह है, सामने पार्किंग की एक अलग जगह है। तो ये आपने सही ये बात कही है और काफ़ी सारे सन्यासी जो आंदोलन से जुड़े हैं, उन सभी का भी यही कहना है कि इसको अलग-अलग मानने के बजाय इसे पूरा एक कंप्लीटली देखा जाए कि ये सारी जगह ही ओशो की बुद्धा फील्ड है और आप इसको एक और आगे चल के एक जो पुराना नाम जो पहले कम्यून का था, भगवान श्री रजनीश समाधि मंदिर का जो पुनर्स्थापित आप इसको करना चाहने चाहने की जो पहल कर रहे हैं, तो ये काफ़ी सराहनीय है। लेकिन फिर इसके साथ और भी कुछ मुद्दे यहाँ पे उठाए जा सकते हैं स्वामी जी, जैसे कि अगर हम मंदिर बोलते हैं तो फिर क्या उसके आगे मस्जिद भी आ सकता है? क्या उसके आगे गुरुद्वारा भी आ सकता है? मतलब ये क्या मंदिर शब्द से इसको एक तरीके का ये मंदिर या धर्म की तरफ जाता हुआ नहीं लगेगा क्या? और फिर भगवान ने समाधि मंदिर या नाम हटा के वहाँ पे सिर्फ आश्रम क्यों बनाया था? या ओशो कम्यून ही क्यों लिखा था? फिर जब आगे जाके उसका ओशो कम्यून इंटरनेशनल और अभी रिज़ॉर्ट में परिवर्तन हुआ है, अलग-अलग कारणों से हुआ होगा, जो भी कारण रहे होंगे उसके पीछे। तो वो पहले जो मंदिर नाम था, वो क्यों हटाया था भगवान ने? देखिए, आपका जो एक शब्द है उसको थोड़ा सा हम सुधार चाहते हैं। आपने कहा स्थापना, हम इसकी स्थापना नहीं कर रहे हैं। स्थापना तो उसकी भगवान श्री रजनीश के छोटे भाई ने वहां पर भगवान की समाधि स्थापित की। भगवान ने खुद उस समाधि को प्रस्तावित किया और भगवान के शरीर के पूरे होने के 2 दिन बाद
वहां हजारों सन्यासियों की उपस्थिति में समाधि की वहां स्थापना हुई। हम तो उसका नाम प्रस्तावित कर रहे हैं कि आगे के लिए, भविष्य के जो हजारों साल हैं, सैकड़ों साल इसमें मतलब बीतेंगे, भगवान की वहां पे समाधि रहेगी, हमेशा उसको उस तरह से याद किया जाएगा। जहां तक बात है कि भगवान ने नाम क्यों बदला, तो भगवान ने तो जीवन जागृति केंद्र भी रखा, न जाने कहां कहां से वो यात्रा करते हुए आए। तो इसको देखा जाए, अगर हम सरल भाषा में इसको कहें, तो प्ले स्कूल से लेके और पीएचडी तक का पूरी बात करके गए भगवान श्री रजनीश। अब देखना यह होगा कि भगवान श्री रजनीश तो लगातार सारी चीजों को उद्घाटित करने में लगे रहे, और उन्होंने पूरे जीवन भर, उनकी करुणा यही रही कि मैं कैसे लोगों के लिए सभी मार्ग खोल दूं। तो कभी वो बुद्ध पर बोले, कभी कृष्ण पर, कभी मीरा पर, कभी किसी पर, कभी किसी पर, यानी कि सभी तरह की जो एनर्जीज हैं उनके लिए उन्होंने रास्ता बनाया। तो उसी लिहाज से अब जब भगवान 19 जनवरी 1990 को उनका शरीर पूरा हो गया, तो उसके बाद कुछ हम लोग भी तो अपना विवेक का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये इस्लामीकरण जो है भगवान श्री रजनीश की दुनिया की सोच में, इस्लाम कोई वही लोग नहीं है इस्लामिक जो लोग टोपी लगाते हैं और 5 समय की नमाज पढ़ते हैं। इस्लाम एक सोच है, और वो सोच इस बात से दुनिया में जानी जाती है कि 1400 साल पहले मोहम्मद साहब ने जो कह दिया और जो कुरान मजीद में लिखा गया वही अंतिम वाक्य है। तो ये जो सोच है, इस सोच का नाम हमारे हिसाब से इस्लामिक है। तो ये इस्लामीकरण कहीं भी हो सकता है, ये कम्युनिज्म में भी हो सकता है, ये ईसाइयत के लोगों में भी हो सकता है, ये सनातनी परंपरा के लोगों में भी हो सकता है, और ये गुण रजनीशियों में भी ट्रांसफर हो सकता है कि साहब ऐसा कहा था अंत में। अगर अंत की ही बात है तो फिर तो अंत की ही बातों को ढूंढ लिया जाए और उसकी एक छोटी सी किताब बना ली जाए, झगड़ा मिट जाए कि भाई अंत में ये कहा गया, विवाह के संबंध में ये कहा गया, सन्यास के संबंध में ये कहा गया, मरने के संबंध में ये कहा गया, जीने के संबंध में ये कहा गया, और ध्यान के संबंध में ये कहा गया। फिर तो अंतिम वाक्यों को ढूंढ लिया जाए। फिर ये पुरानी 650 किताब जो है उनकी आवश्यकता नहीं है। फिर तो शायद 65 किताब या उससे भी कम, 6.5 किताब ही केवल बचेंगी, या उससे भी कम हो सकती है। कायदे से केवल एक किताब ही बहुत है, अगर केवल अंतिम 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 की हम बात करेंगे तो, कि भगवान ने अंत में क्या कहा, अंत में क्या कहा, और अंत में वो क्या क्यों कह रहे थे, फिर उसमें भी जाना पड़ेगा। और चलो हम कहते हैं उसमें ना जाए, तो जो भी लोग रजनीशी इस्लामिक सोच के हैं उनसे हमारा निवेदन है कि वो अपनी एक किताब तो कम से कम बना ही लें और कह दें उसमें कि अंतिम डेट पर इस संबंध में भगवान ने ये कहा है। तो पिछली सारी बातों को फिर खारिज कर दिया जाए, कम से कम उस ग्रुप के द्वारा। मनुष्य जहां भी होंगे वहां ग्रुप बनेंगे और अलग अलग सबकी सोच चलेगी। तो जो उस इस्लामीकरण को यहाँ लेके आना चाहते हैं वो सोच की अपनी किताब छाप लें, और ताकि बाकी लोगों को पता चल जाए कि ये इस्लामिक लोग ऐसा चाहते हैं। इस्लामिक मतलब रजनीशी इस्लामिक जो है। तो जी हम जी, तो एक समझ में सुंदर सी प्रस्तावना आपकी आप जो लोगों के व्याख्या सामने। है। आपकी जो इस्लामीकरण की व्याख्या है, मतलब जो भी फैनेटिक सोच जो बहुत खुद के ही व्यू को माय वे और हाईवे जो चलते हैं लोग की, ये जो मैं बोल रहा हूँ वही सत्य है, दूसरे परिप्रेक्ष्य को या दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में न रखते हुए जो अपनी ही बात को मनाने में लगते हैं। जैसे फिर अभी वाद वही चल रहा है ना, अभी जो वाद चल रहा है आश्रम में कि समाधि अंदर आना है तो आप माला पहन के नहीं आ सकते। क्यों? तो भगवान ने बताया कि माला की जरूरत नहीं है। लेकिन कहीं जगहों पे भगवान ने ये भी बोला है कि माला है तो मेरा और आपका कनेक्शन है, ये भी बोला है। फिर एक प्रवचन में भगवान ने ये भी बोला कि मैंने माला जैसे ही उतारने के लिए कहा, आप लोगों ने बहुत खुश होके माला ऐसे निकाल दी जैसे कोई आपके ऊपर बंधन डाला था। तो भगवान ने एक ही बात के दो दो पहलू डाल के मेरी ऐसे समझ है कि आपने विवेक को आप जागृत करें और अपने विवेक से उचित क्या है उसकी, और किसी की भी स्वतंत्रता अबाधित रहे, किसी की भी स्वतंत्रता में कोई बाधा न आए, इस तरीके का जो संचलन हो। ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि अभी का जो है वहां पे मुझे ये आपकी बात से ये होता है कि वहां पे इस्लामीकरण या जो फैनेटिक सोच है कि ये ऐसे ही चलो, यही रोब पहन सकते हो, माला नहीं पहनी जा सकती, या माला पहनो फिर कल दूसरा कोई, आज मरून कलर है कल नीला ही कलर पहन के आना पड़ेगा।
तो ये मेरा और प्रश्न जो पूछने माँ का यही कारण था कि जो मंदिर नाम लिखेंगे तो फिर ये भी सवाल उठेगा कि फिर मंदिर ही क्यों? क्योंकि भगवान के शिष्य तो जो माँ सारे आप जो माँ जो माँ आप बात कह रही हैं कि भाई उसका मस्जिद क्यों नहीं हो सकता, तो हम उन लोगों से आपके माध्यम से गुजारिश करना चाहेंगे, कहीं देख के बताएं कि कहीं लिखा हो भगवान ने अपने पूरे जीवन काल में किसी सेंटर का नाम, किसी अपनी खुद की जगह का नाम रजनीश मंदिर रजनीशपुरम में भी था। रजनीश मंदिर रजनीशपुरम में भी था। और ओम मणि पद्मे हुम का अभी आज का प्रवचन व्हाट्सएप पे घूम रहा था, तो उसमें वो कहते हैं ये प्रेम का मंदिर है। तो मंदिर के लिए उन्होंने अपनी जगह को हजारों बार पुकारा है। तो कहीं भी अगर मस्जिद का उल्लेख किया हो तो कुछ लोग उसका मस्जिदीकरण भी कर सकते हैं, उसमें भी कोई बात नहीं है। वो भी सब उसी का नाम, उसी की याद के लिए जगह है, हम उसके विरोध में नहीं है। लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं कि भगवान की बातों में से हम केवल बात रख रहे हैं कि वहां पूना में एक बार ऐसा लिखा हुआ था, भगवान श्री रजनीश मंदिर। उसमें केवल समाधि, जो कि समाधि भगवान ने खुद ही उसकी जगह तय की, खुद ही उसका पत्थर तय किया, खुद ही उसका सभी कुछ काम अपनी देखरेख में, अपनी गाइडेंस में उन्होंने बनवाया। और अपनी समाधि से पहले अन्य सन्यासियों की समाधि भी वहां पर बनवाई, और अपने जाने के बाद भी अन्य मित्रों की समाधि बनाने के लिए कह के गए। अब सवाल ये आता है कि भाई समाधि समाधि मंदिर क्यों, या ध्यान मंदिर क्यों नहीं? तो जैसे ध्यान की अगर बात करें तो भगवान श्री रजनीश को खुद जो ध्यान घटित हुआ वो जबलपुर में घटित हुआ जिस दिन उनको संबोधि हुई। तो अगर संबोधि दिवस या संबोधि की बात या ध्यान की गहराई की बात होगी तो जबलपुर में हो सकती है। उसके बाद वो रहते थे खुद योगेश भवन में, वो आज तक खाली पड़ा हुआ है। फिर वो वुडलैंड अपार्टमेंट में रहने आए, उससे पहले सीसीआई चैम्बर में भी वो रहे, और उसके बाद मनाली से संन्यास देना शुरू किया। उसके बाद अमेरिका रहने के लिए गए, उसके बाद सुमिला मुंबई में आके रहे, और उसके बाद दोबारा पूना में आके रहे। तो पूना 2 बार भगवान आके रहे, और उसमें अगर सबसे विशेष बात पूना के संबंध में खोजी जाएगी तो वो भगवान की वहां केवल समाधि है जो विशेषता है। बाकी वहां ऊंचे ऊंचे जो पिरामिड बने हुए हैं या अच्छी अच्छी जो सुविधाओं की बात है, उससे कई गुना अच्छी सुविधाएं रजनीशपुरम में मौजूद थी। तो पूना तो उसके सामने कहीं टिकता नहीं है, रजनीशपुरम की कहानियों के सामने। तो अगर पूना में कोई विशेषता है भगवान के पूरे दर्शन में, पूरी व्यवस्था में, तो उसका समाधि वहां भगवान की होना और भगवान के बहुत से प्यारों की वहां समाधि होना है। तो इसलिए हमारा बस ये छोटा सा प्रस्ताव है, भविष्य में जो भी लोग इसकी बागडोर संभालें, क्योंकि वर्तमान जो व्यवस्था है जिसको ओआईएफ के नाम से सब लोग जानते हैं, ओआईएफ के ट्रस्टी हैं या ओआईएफ के जो भी पीछे बैठे हुए माइकल एंड गैंग के सदस्य हैं, उन लोगों से तो कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। ये तो हम बात उनकी कर रहे हैं जो कि सत्ता की सेकंड लाइन में आके बैठे हुए, कि भाई कम से कम आप लोग जगह को ठीक ठीक नामकरण तो कर लीजिए। अभी तो आपको पता ही नहीं आप क्या क्या रहे हैं, उसका नाम ही आप पक्का नहीं कर पा रहे कि आपको कहना क्या है। आपका बैनर ही तय नहीं है, आपके कार्यकर्ता ही तय नहीं है, आपका कार्यक्रम ही तय नहीं है। तो उसी के क्रम में ऐसा ख्याल बना कि ये हम प्रस्तावित तो करें, कम से कम शुरुआत तो सही हो। अगर शुरुआत सही होगी तो अंत भी उम्मीद है कि सही जगह पहुंच जाएगा। तो पूना में केवल समाधि ही है, और पूरी वो जगह, उस जगह के जितने भी प्लॉट हों उसके नंबर, जो सरकारी हिसाब से कुछ नंबर होते हैं प्लॉट के, या जमीनों के खसरा नंबर होते हैं, या जो भी अलग अलग नंबर गवर्नमेंट तो देगी उसका नंबर। लेकिन हम लोग क्यों नंबरों में बटे हुए हैं, हम लोग क्यों उसके अलग अलग शब्द बोलते हैं? तो उसको अगर एक जगह बोलना हो और जो उसका भविष्य के लिए अच्छा नाम हो सकता है, हमने केवल वो प्रस्तावित किया है माँ जी। इसके अलावा हमारा कोई इसमें भी ज्यादा और कुछ कहना नहीं है। तो मस्जिद की बात भी हमने आपको बता दी, तो इस्लामीकरण से निकलने की बात है। और रही बात, आपने एक और बात अभी कही कि भगवान ने एक के विपरीत एक बात कह दी है, दो बातें कह दी है। तो हमारा थोड़ा इसमें सुधार है, भगवान ने 2 बात नहीं कही है, भगवान ने एक ही बात के ऊपर 20 बातें रखी हुई हैं। वो 20 बातें आपस में इतनी ज्यादा उलझ गई हैं कि पता नहीं चलता है। लेकिन अगर उसको क्लास वाइज कर लिया जाए कि पहली क्लास के बच्चों के लिए ये है, 5वीं के लिए ये है, 10वीं के लिए ये है, तो शायद आसान हो जाएगा चीजों को कैरी कर पाना, समझ पाना। और सभी एक दूसरे को ये बताना बंद करें शायद
कि भाई देखो भगवान ने तो ऐसा कहा है, देखो भगवान ने तो ऐसा कहा है। अरे मेरे भाइयों, जब आपको 20-20 साल 30-30 साल यहाँ हो गए तो कुछ आप अपनी बात भी बता दो कि आप क्या कहते हो। भगवान की समझ से समझ पैदा करके, अपने ज्ञान ध्यान से अपना विवेक जगा के कुछ आप भी बात कह दो, एक आध तो बात जोड़ो उसमें। अगर भगवान ने 1 लाख बातें जोड़ के वो चले गए, उनका प्रयास ये रहा कि भाई तुम भी कुछ सोचना समझना सीखना शुरू कर दो, तुम्हारा विवेक भी जागृत हो। तो अगर आपका विवेक जागृत हुआ है तो एक एक कदम अगर आगे बढ़ाएंगे तो बहुत लंबी यात्रा होती है। और उसी में उलझे रहेंगे कि भगवान ने फलानी किताब में ये कहा है, पेज नंबर 18 पे ये लिखा है और 25 पे ये लिखा है, और उस किताब में तो ऐसा बोला है, तो ये चलेगा। तो अभी उससे निकल के हम लोगों को थोड़ा आगे के भविष्य की जो नींव है, भविष्य के जो आधार हैं, उनको रखने का समय है। ये झंझावत का समय है, जहां लड़ाई और झगड़े की बात चलती है तो वहां थोड़ी रचना की बात भी चलती रहे, ऐसा ख्याल था हमारा। जी माँ जी। जय भगवान श्री रजनीश, 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 जय भगवान।